Hello everyone. Today we will start William Shakespeare's play Macbeth. And in this class we will only do introduction of this play. ये जो प्ले है मैकबेथ, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लॉट ऑफ दिस प्ले, कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस, वो सभी हम इस क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फर्स्ट पॉइंट, मैकबेथ वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. ये जो प्ले है मैकबेथ किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा. मैकबेथ इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी. ये जो प्ले है मैकबेथ, ये शेक्सपियर की सबसे छोटी क्या है? ट्रेजेडी, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी. अब ये ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा. ये ड्रामा का एक फॉर्म होता है दैट प्रेजेंट्स अ सीरियस सब्जेक्ट मैटर. जो क्या प्रेजेंट करता है? सीरियस सब्जेक्ट मैटर. इसकी विषय वस्तु कैसी होगी? गंभीर होगी. अबाउट ह्यूमन सफरिंग्स. और इसमें क्या दिखाया जाएगा? ह्यूमन की सफरिंग्स, जो भी पीड़ाएं हैं वो, एंड अनहैप्पी एंडिंग. और ये जो प्ले होता है इसकी एंडिंग कैसी होगी? अनहैप्पी, दुखी अंत होगा. तो ये क्या होती है? ट्रेजेडी. और ये जो प्ले है मैकबेथ, ये क्या है? ट्रेजेडी. शेक्सपियर सोर्स फॉर द स्टोरी ऑफ मैकबेथ वॉज. अब ये जो स्टोरी ऑफ मैकबेथ है जो शेक्सपियर ने लिखी है, इसका सोर्स क्या है? मुख्य स्रोत द हिस्ट्री एंड क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड. ये सोर्स है इस स्टोरी का. नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्ले वॉज रिटन अराउंड 1606. और ये जो प्ले है मैकबेथ, ये कब लिखा गया है? 1606 के आसपास. अब देखिए नेक्स्ट, प्लॉट ऑफ द प्ले. अब ये जो प्ले है मैकबेथ, इसका प्लॉट क्या है? प्लॉट देखिए, व्हेन द प्ले ओपन्स स्कॉटलैंड हैज़ बीन इन्वेडेड बाय नॉर्वे एंड इज फाइटिंग बैक. जब ये प्ले ओपन होता है तो क्या दिखाया जाता है कि जो स्कॉटलैंड की आर्मी होती है वो क्या कर रही होती है? युद्ध कर रही होती है. नॉर्वे है वो क्या कर देता है? स्कॉटलैंड पे आक्रमण कर देता है, इन्वेडेड, आक्रमण कर देता है. और जो स्कॉटलैंड की आर्मी होती है वो क्या कर रही होती है? इज़ फाइटिंग बैक. दोनों में क्या हो रहा होता है? युद्ध हो रहा होता है स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में. इसके बाद देखिए क्या दिखाया जाता है? किंग डंकन्स जनरल्स मैकबेथ एंड बैंको. और स्कॉटलैंड का राजा कौन होता है उस टाइम पे? किंग डंकन. ये स्कॉटलैंड का राजा होता है. अब किंग डंकन्स जनरल, जो आर्मी के जनरल्स थे राजा के डंकन की, मैकबेथ एंड बैंको, दोनों ही क्या है? जनरल हैं. अब वो युद्ध करके अब वापस आ रहे होते हैं. एनकाउंटर विथ 3 विचेस. वो किससे मिलते हैं? 3 चुड़ैलों से मिलते हैं. ऑन देयर वे होम फ्रॉम क्वेलिंग अ रेबलियन. वो वापस आ रहे होते हैं अपने घर पे, फ्रॉम क्वेलिंग अ रेबलियन, जो युद्ध हो रहा था उसको दबा के वो वापस आ रहे होते हैं. तो उनको रास्ते में किन से मुलाकात होती है? उनकी 3 विचेस, 3 चुड़ैलों से उनकी मुलाकात होती है. अब नेक्स्ट देखिए, द 3 विचेस, जो 3 चुड़ैलें होती हैं, प्रोफेसाइज, वो क्या करती हैं? भविष्यवाणी करती हैं. क्या भविष्यवाणी करती हैं? दैट मैकबेथ विल बी गिवन द टाइटल ऑफ थेन ऑफ काउडर. जो मैकबेथ होता है उसको टाइटल दिया जाएगा, किसका? थेन ऑफ काउडर. बल्कि जो मैकबेथ होता है उस टाइम पे तो थेन ऑफ ग्लैमिश होता है. वो किसका होता है? थेन ग्लैमिश का. फिर वो भविष्यवाणी कर देती है कि जो मैकबेथ है उसको क्या दिया जाएगा? टाइटल ऑफ थेन ऑफ काउडर. फिर उसके बाद सेकंड भविष्यवाणी क्या करती हैं? एंड देन बिकेम किंग ऑफ स्कॉटलैंड. और उसके बाद जो मैकबेथ है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा. कहाँ का? स्कॉटलैंड का. बल्कि उस टाइम तो राजा कौन होता है? डंकन.
तो ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं थी उस टाइम, पर वो भविष्यवाणी करती हैं। वाइल बैंकोज हेयर्स विल बी किंग, और जब ये जो बैंको है, बैंको जो सेकंड जनरल था मैकबेथ के साथ, उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो क्या बनेंगे, भविष्य के राजा, स्कॉटलैंड के क्या बनेंगे, राजा। तो ये 3 भविष्यवाणियाँ करती हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड आगे प्ले क्या होता है, आगे बढ़ता है, सब कुछ इसके अराउंड चारों तरफ घूमती हैं चीज़ें। अब देखिए भविष्यवाणी के बाद क्या होता है। मैकबेथ इज एनकरेज्ड बाय हिज वाइफ लेडी मैकबेथ टू किल्स किंग डंकन। अब जो मैकबेथ होता है वो इन भविष्यवाणियों के बारे में जाके अपनी वाइफ को बताता है। लेडी मैकबेथ ये वाइफ होती है मैकबेथ की, तो वो क्या करती है, ये सुनने के बाद एनकरेज करती है। मैकबेथ होता है उसको उकसाती है, किसके लिए, टू किल्स किंग डंकन, जो राजा होता है डंकन उसको मारने के लिए। ही इवन किल्स बैंको, और यहाँ तक कि वो जो बैंको होता है जिसके बारे में तीसरी भविष्यवाणी की जाती है कि उसके उत्तराधिकारी क्या बनेंगे, राजा, तो इस वजह से वो क्या करता है मैकबेथ, बैंको को भी मरवा देता है। एंड प्लान्स टू किल बैंकोज सन, और क्या प्लान करता है, जो बैंको का बेटा होता है फ्लियंस, उसको भी मारने का प्लान बनाता है। ही इज़ फोर्स्ड टू कमिट मोर एंड मोर मर्डर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एनमिटी एंड सस्पिशन। अब जो ये भविष्यवाणी की थी इसको लेकर वो क्या करता है, राजा को मरवा देता है। फिर और आगे आगे वो क्या करता है, मोर एंड मोर मर्डर्स, वो और ज़्यादा क्या करते जाता है, मर्डर करते जाता है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आगे और बढ़ती हैं। अब डिटेल से क्या है ये स्टोरी, हम इसको जब ये प्ले पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो मेन पॉइंट्स क्या है, सारी चीज़ें कहाँ इर्द गिर्द किसके घूमती हैं, जो 3 भविष्यवाणियाँ करती हैं चुड़ैल, फिर आगे इसको क्या करती हैं, स्टोरी बढ़ती है। अब नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर्स इन द प्ले। अब ये जो प्ले है मैकबेथ, इस प्ले में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो देखिए। मैकबेथ, अ जनरल इन डंकन्स आर्मी, ये जो राजा डंकन होता है उसके आर्मी में कौन होता है, जनरल। और पहले ये क्या होता है, थेन ऑफ ग्लैमिश, और फिर उसके बाद काउडर। इसका ओरिजिनल टाइटल क्या होता है, थेन ऑफ ग्लैमिश, और बाद में इसको क्या मिलता है, लेटर गिवन टू मैकबेथ। ये जो टाइटल है थेन ऑफ ग्लैमिश, ये राजा डंकन होता है वो उसको बाद में देता है, थेन ऑफ ग्लैमिश एंड काउडर। अब नेक्स्ट कौन, लेडी मैकबेथ, ये वाइफ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ होती है। एम्बिशियस लेडी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होती है, अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से ये जो किंग डंकन होता है इसको भी मरवा देती है। बैंको, अ फेलो ऑफ मैकबेथ, अनदर जनरल इन डंकन्स आर्मी, ये मैकबेथ का साथी होता है और दूसरा जनरल होता है डंकन्स की आर्मी में। डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ये राजा होता है कहाँ का, स्कॉटलैंड का। और नेक्स्ट डोनाल्डबेन एंड मालकोम, ये कौन होते हैं, ये किंग डंकन के 2 बेटे होते हैं, डोनाल्डबेन एंड मालकोम। ये डोनाल्डबेन छोटा बेटा होता है और मालकोम बड़ा। डंकन्स 2 सन, डोनाल्डबेन फ्ली टू आयरलैंड, जो डोनाल्डबेन होता है वो बाद में कहाँ भाग जाता है, जब उसके फादर की डेथ हो जाती है, राजा जो डंकन है उसकी मर्डर करवा देते हैं उसका, तो उसके बाद डोनाल्डबेन है वो तो आयरलैंड भाग जाता है और मालकोम कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड में। फ्लियंस, बैंकोज सन, जो सेकंड जनरल होता है डंकन की आर्मी, मैकबेथ और बैंको दोनों दिखाए जाते हैं, तो वो बैंको का ये बेटा होता है फ्लियंस, जिसको मारने का प्रयास ये मैकबेथ करता है। अब ये मैकडफ कौन होता है, अथेन ऑफ स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड में और जो भी जगह थी वहाँ पे ये क्या था, ये थेन था। हु डिस्कवर्ड द मर्डर्ड
ऑफ किंग डंकन। जो वो क्या करता है, वो देखता है कि जब राजा का मर्डर करवा दिया जाता है तो उसका पता किसको चलता है, मैकडफ को। ओल्ड शिवर्ड, ये कौन होता है, द लीडर ऑफ द इंग्लिश आर्मी हु सेंड्स ऑन आर्मी टू डिफीट मैकबेथ। ये लीडर होता है किसका, इंग्लिश आर्मी का, जो अपने आर्मी को भेजता है किसके लिए, मैकबेथ को हराने के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए वो अपनी आर्मी भेजता है, ओल्ड शिवर्ड। और ये यंग शिवर्ड, ओल्ड शिवर्ड सन स्लेन बाय मैकबेथ, ये बेटा होता है किसका, ओल्ड शिवर्ड का, और जिसको किसके द्वारा मार दिया जाता है, मैकबेथ के द्वारा। नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखिए और कौन कौन से थे, लेनॉक्स, रॉस, एंगस, कैथनेस, थेन्स ऑफ स्कॉटलैंड, ये भी स्कॉटलैंड में जो और जगह थी वहाँ के क्या थे, थेन्स थे। दे ऑल टर्न अगेंस्ट द मैकबेथ, ये सभी के सभी किसके विरुद्ध हो गए थे बाद में, मैकबेथ के विरुद्ध। पॉटर, द कीपर ऑफ मैकबेथ कैसल, जो मैकबेथ का किला था उसका रक्षक था ये। और द विचेस, चुड़ैलें थी इसमें, 3 एजेंट्स ऑफ फेट हु रिवील द ट्रूथ, ये भाग्य के 3 एजेंट के रूप में काम करती हैं, जो क्या करती हैं, सच को, जो ट्रुथ होता है उसको रिवील करती है, ये भविष्यवाणी करती हैं वो 3 विचेस। और हेकेट, ये कौन होती है, क्वीन ऑफ विचेस, ये जो विचेस होती हैं इनकी रानी। तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे ये प्ले मैकबेथ के। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो प्ले है मैकबेथ, इस पे इसमें इम्पॉर्टेंट जगह कौन कौन सी थी। प्लेसेस इन द प्ले मैकबेथ, ये जो प्ले है मैकबेथ इसमें कौन कौन सी जगह दिखाई गई हैं, सेटिंग्स कहाँ कहाँ की दिखाई गई हैं वो देखिए। अब ये है मैप है स्कॉटलैंड का, अब यहाँ पे जगह दिखाई गई है, देखिए फॉरेस्ट, ये जगह फॉरेस्ट, किंग डंकन्स कैसल एंड द फ्यूचर किंग मैकबेथ कैसल। ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे ये जो राजा है किंग डंकन, इसका किला, और बाद में फ्यूचर किंग, बाद में राजा कौन बनता है, मैकबेथ, उसका किला कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है ये इन्वर्नेस, बिफोर बिकमिंग थेन ऑफ काउडर, कि थेन ऑफ काउडर बनने से पहले मैकबेथ कैसल वॉज इन इन्वर्नेस, जो मैकबेथ का किला होता है वो कहाँ होता है, इन्वर्नेस में, यहाँ पे। अब और कौन सी जगह दिखाई जाती है, बर्नम वुड, बर्नम का जंगल, फॉरेस्ट नियर डनसेन हिल, ये जो डनसेन हिल है पहाड़ी है, डनसेन हिल, इसके पास क्या होता है, ये बर्नम वुड जंगल होता है ये। नेक्स्ट ये है, फिर उसके बाद वुड के बाद क्या आता है, डनसेन हिल, मैकबेथ्स कैसल ऑन दिस हिल वेयर ही स्टेज टू अवेट मालकॉम्स ट्रूप। ये यहाँ पे पहले तो ये जो मैकबेथ है कहाँ होता है, फॉरेस्ट में, कहाँ पे, फॉरेस्ट में इसका किला होता है, बाद में ये कहाँ जाता है, डनसेन हिल पे, यहाँ पे मैकबेथ का किला होता है इस पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पे वो क्या करता है, वेयर ही स्टेज, वहाँ पे रहता है, टू अवेट मालकॉम्स ट्रूप, मालकॉम की जो सेना है उसके आने का इंतज़ार करता है। उसके बाद 5, कौन सी जगह दिखाई जाती है, 5 कहाँ पे है, ये इस साइड में, मैकडफ एंड हिज फैमिली लिव्स, जहाँ पे मैकडफ है और उसकी फैमिली रहती है ये। और ये जो अब राजा होता है डंकन, उसकी डेथ हो जाती, मर्डर करवा देते हैं, तो जो बेटे होते हैं डंकन के, मालकॉम और डोनाल्ड, जो मालकॉम होता है वो भाग के कहाँ आ जाता है, इंग्लैंड, कहाँ पे आ जाता है, इंग्लैंड में, और जो छोटा बेटा होता है डोनाल्ड, वो कहाँ चले जाता है, इस साइड में होता है आयरलैंड, वहाँ पे भाग के चला जाता है। इंग्लैंड, अब ये कौन सी जगह है, इंग्लैंड, मालकॉम फ्ली टू इंग्लैंड आफ्टर डंकन्स मर्डर, जब डंकन का मर्डर करवा दिया जाता है तो मालकॉम यहाँ भाग के आ जाता है। बैंको's son फ्लियंस जॉइंड हिम आफ्टर बैंको वॉज किल्ड,
और जो बैंको का बेटा होता है फ्लियंस, वो भी बाद में ज्वाइन कर लेता है। बैंको की जब मरवा दिया जाता है उसके बाद वो जाके कहाँ किसके साथ मिल जाता है, मालकोम के साथ। ये भी कहाँ चले जाता है, मालकोम के पास। फिर ये सेना खड़ी करते हैं किसके विरुद्ध, मैकबेथ के विरुद्ध, और जाके किससे लड़ते हैं, मैकबेथ से। तो ये इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी जो इस प्ले में दिखाई गई हैं। स्टार्टिंग में ये नॉर्वे इस साइड है, यहाँ से क्या है, युद्ध हो रहा होता है। फिर उसके बाद ये सब जगह दिखाई जाती हैं, फॉरेस्ट, इन्वर्नेस, बर्नम वुड, डनसेन हिल, 5, इंग्लैंड, ये सब प्लेसेस दिखाई जाती हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये प्ले है मैकबेथ, इससे रिलेटेड इसके कैरेक्टर्स, कहाँ कहाँ पे इस प्ले की सेटिंग है, ये सब, और कब लिखा गया, सोर्स कौन कौन से थे, ये सब इस क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। अब इस प्ले को डिटेल से हम जो नेक्स्ट क्लास होगी स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।